हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। यह प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं ऑप्शन ए हेमचंद्र, बी कामता प्रसाद गुरु, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी किशोरी दास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं ऑप्शन ए जेसुआ केटलर, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं ऑप्शन ए फ्रैंक ई के, बी मैकमूलर, सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डी रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी, बी 1900 से 1920 ईस्वी, सी 1865 से 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1903 से 1920 ईस्वी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950, 1868 से 1893 ईस्वी तक। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975, 1893 से 1918 ईस्वी तक। तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक, 1918 ईस्वी से अब तक। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है। ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिदारे हिंद, बी गारसा दतासी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी गारसा दतासी। गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन 86 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 1850 से 1865 ईस्वी, बी 1857 से 1900 ईस्वी, सी 1868 से 1893 ईस्वी, ऑप्शन डी 1800 से 1850 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है,
पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अन्य लेखकों का इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राजे, डी बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। निम्नलिखित लेखकों द्वारा लिखित रचित ग्रंथ हैं। नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदन, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, बी गद्य काल, सी उत्थान काल, डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 तक, इसे भक्तिकाल भी कहते हैं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आधुनिक काल गद्य काल कहते हैं संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 91 है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार दाला लितेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी, बी सी